ठीक है, बताओ ये युद्ध की घोषणा कैसे नहीं है? ये है स्नीको, जो मोरक्को का नहीं है, फिर भी मोरक्को की नीदरलैंड्स पर जीत का जश्न मना रहा है। उसका उन दोनों देशों से कोई संबंध नहीं है। वो जश्न क्यों मना रहा है? क्योंकि मोरक्को एक मुस्लिम देश है। बस यही है। इनके लिए सब कुछ इस्लाम के बारे में है। मुस्लिम न होने वाला उनका दुश्मन है। न्यूयॉर्क सिटी, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ न्यूयॉर्क से यॉर्किस्तान है। मॉम डॉनी के न्यूयॉर्क में आपका स्वागत है। इंशाल्लाह पूरी दुनिया मुस्लिम है। अमेरिका सहित पूरी दुनिया मुस्लिम होगी, यह युद्ध की घोषणा है। हम न्यूयॉर्क सिटी और मिनेसोटा पहले ही हासिल कर चुके हैं। और वे घोषणा कर रहे हैं। शायद आपको थोड़ा इतिहास जानने की जरूरत है। वैसे इसमें कुछ भी नया नहीं है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। मोहम्मद, इस्लाम के संस्थापक, ने भी यही किया था। जब मोहम्मद ने सोचा कि मक्का में उनका समय और काम खत्म हो गया है, तो वे आधी रात को मक्का से भाग गए थे। वह मदीना गए, जहां यहूदी कबीलों का दबदबा था। उन्होंने उसे अपने बीच आने दिया और फिर कुछ ही वर्षों में वे कबीले समाप्त हो गईं। मोहम्मद एक प्रवासी के रूप में यहूदी शहर मदीना में आए थे। मुख्य शब्द है एक प्रवासी के रूप में, क्योंकि यही तरीका वे 1400 साल बाद भी अपना रहे हैं। यूके खत्म, जर्मनी, फ्रांस खत्म, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी गिरावट की ओर जा रहे हैं और अमेरिका भी गिरावट की ओर जा रहा है। मेरा मतलब है, क्या हम उन्हें दोषी ठहरा सकते हैं? उनकी रणनीतियां भी नहीं बदली। वो लोग 1400 साल पुरानी वही रणनीति अपना रहे हैं। अगर आप अब भी फंसते हैं तो मैं हाथ खड़े कर देता हूं। मैं 1 दशक से पश्चिम को चेतावनी दे रहा हूं। मदीना में अब कोई यहूदी नहीं है। वे या तो भगा दिए गए, मारे गए या गुलाम बना लिए गए। ये 3 चरण हैं: प्रवास, संख्या बढ़ाना और समाप्त करना। एक मेजबान देश में धार्मिक प्रवास। यही भारत के साथ भी हुआ था। शरणार्थी अल्पसंख्यक इलाकों में अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाओ और फिर अचानक हिंसा, चाकू मारना, तेजाब फेंकना जैसी घटनाएं होने लगती हैं। अब पुराने निवासी खुद को असुरक्षित मानकर इलाका छोड़ देते हैं और नए लोग वहां कब्जा कर लेते हैं। उन 3 यहूदी कबीलों का क्या हुआ जिन्होंने मोहम्मद को आने दिया था? तो बनु हनुका पर मोहम्मद ने संधि उल्लंघन का आरोप लगाकर उन्हें निकाल दिया। बाकी 2 कबीले हट गए। अब वहां सिर्फ 2 यहूदी कबीले हैं। मुझे वो कबीला पसंद नहीं था। उनके साथ ऐसा होना ही था। फिर मोहम्मद दूसरे कबीले पर भी संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हैं, उसे रद्द कर देते हैं और उन्हें भी बाहर निकाल देते हैं। और जो सबसे बड़ा यहूदी कबीला है वो पीछे हट जाता है। वे हमेशा मेरे लिए प्रतिद्वंदी थे। मुझे उनसे नफरत है। अब सिर्फ बनु कुरैजा यहूदी कबीला बचा है, जिन्हें 25 दिन घेरने के बाद आत्मसमर्पण पर बाजार में लाकर सिर काट दिए जाते हैं। मोहम्मद के 5 सालों के भीतर कुछ अनुमानों के अनुसार ये संख्या 70 से 300 यहूदी पुरुषों के बीच थी और सबसे छोटा 14 साल का हो सकता था। शर्त थी, गुप्तांगों पर बाल होने पर आपको पुरुष माना जाएगा। लड़कों के गुप्तांगों पर बाल 12 से 14 साल की उम्र में आ सकते हैं। मोहम्मद ने उन्हें एक लाइन में खड़ा कर सिर कलम करवा दिया, जबकि वे युद्ध में नहीं गए थे। बनु कुरैजा के ये यहूदी, वे मोहम्मद के साथ युद्ध में नहीं गए थे। उन्होंने बस मुसलमानों के साथ लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, ऐसा कहा जाता है। यही आरोप है। और मोहम्मद ने एक ही दिन में उन सभी का नरसंहार करवा दिया, और वे आखिरी नहीं थे। ये हर उस व्यक्ति की किस्मत है जो न केवल इस्लाम के खिलाफ खड़ा होता है, बल्कि ये भी कहता है, अरे जानते हो क्या, मैं तुम्हारे विश्व विजय अभियान या इस्लाम में शामिल नहीं होना चाहता। यहूदी शहर मदीना में एक प्रवासी के रूप में आने के बाद मदीना शहर में एक भी यहूदी नहीं बचा। इसे देखो। जब मुसलमान पड़ोसी देश जीतते हैं तो हम क्या करते हैं? हम सभी को मार देते हैं। नहीं, पैगंबर कहते हैं सबसे पहले आप उन्हें इस्लाम की ओर बुलाओ। अगर वे मना कर दें तो उन्हें बताओ कि अल्लाह ने तुम पर टैक्स देना अनिवार्य किया है। इसके बदले जब दुश्मन आकर आपके देश पर हमला करता है तो आप नहीं लड़ते, हम मुसलमान आपकी रक्षा करते हैं। सुभान अल्लाह, बस इतनी रकम के लिए। हाँ, वो थोड़ी सी रकम आपकी आमदनी का 50% तक हो सकती है। 50%। यही मोहम्मद ने खैबर के यहूदियों के साथ किया था। आप अपने घर और देश में आराम से सामान्य जीवन जीते हैं, लेकिन हुकूमत शरीयत की है, तो आप नाइट क्लब नहीं खोलते,
आप व्यभिचार नहीं करते? अगर वे इनकार करते हैं तो हमें लड़ना पड़ेगा। अगर हम आपसे लड़ते हैं तो आपको बंदी बनाकर गुलाम बना लेते हैं, आपकी जमीन ले लेते हैं और आप वहां से चले जाते हैं। मैं आपको दो अच्छे विकल्प देता हूं। अगले 40-50 सालों में मुसलमान वैसे ही मजबूत हो जाएंगे जैसे होना चाहिए। ये सिर्फ धार्मिक किताबों की कहानी नहीं है, बल्कि वे आपको बता रहे हैं कि वे क्या करने वाले हैं और आपके साथ क्या करना चाहते हैं। उन्होंने बिकाऊ और प्रभावशाली लोगों जैसे स्नीकों को काम पर रखा है। देखिए, न्यूयॉर्क अब यॉर्किस्तान बन गया है। ये है न्यूयॉर्क की सड़कों का हाल। हम इसे क्यों सहन कर रहे हैं? मानवता की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति अमेरिका की सेना। अमेरिकी सेना को बाहर से नहीं, लेकिन अंदर से हराया जा सकता है। सोचिए, अगर आपके 20% या आधे जनरल मुस्लिम हो तो आप क्या सोचेंगे? ये एक वास्तविक संभावना है, क्योंकि देखिए, इन लोगों को सुनिए। देखिए वे आपको क्या बता रहे हैं। देखिए वे खुलेआम क्या योजना बना रहे हैं। वे इसे छुपा भी नहीं रहे हैं। इस्लाम की छवि पीढ़ियों से हमलों का निशाना रही है, जिससे इस्लामोफोबिया फैला है। सिर्फ लोगों के रवैये में ही नहीं, बल्कि हमारे देश और विदेश में, सरकार की नीतियों में भी। और अमेरिकी मुसलमानों को आगे आकर उस रिश्ते को बदलना होगा। लेकिन ये सिर्फ सड़कों पर रहकर संभव नहीं, हमें कांग्रेस के गलियारों में भी रहना होगा, हमें न्यूज रूम्स में भी होना होगा, हमें होना होगा मेहदी हसन की तरह। कक्षा में रहो, हमें किताबों में होना होगा। जैसे आईवी लीग विश्वविद्यालय, जिन्हें उन्होंने कतारी डॉलर से अपने कब्जे में ले लिया है। हमें अदालतों और जनमत की अदालत में भी रहना होगा। इसके लिए हमें संगठित और अच्छे योजनाकार बनना होगा। यही हमारे विश्वास का सार है। तो यह है आपका होमवर्क। हमारे देश भर में 4000 मस्जिदें हैं। 4000 मस्जिदें? वाह, इन सबको बंद कर दो। मैं हर मस्जिद से आग्रह करता हूं और यह संदेश मस्जिदों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और आपके इमामों तक पहुंचाएं कि हर मस्जिद के पास एक विशेष फंड होना चाहिए। एक विशेष फंड स्कॉलरशिप के लिए होना चाहिए। हर साल 5 स्कॉलरशिप, एक स्कॉलरशिप पत्रकारिता के लिए, एक और स्कॉलरशिप फिल्म निर्माण के लिए, तीसरी स्कॉलरशिप कानून के लिए, चौथी स्कॉलरशिप राजनीति विज्ञान के लिए, 5वीं स्कॉलरशिप इतिहास और मानविकी के लिए। ये लोग बहुत व्यवस्थित है दोस्तों। जब आप अपनी जिंदगी जीने में, अपने घर की किश्त चुकाने में, अपनी नौकरी न खोने की चिंता में लगे रहते हैं, तब ये लोग संगठित हो रहे हैं। यही कर रहे हैं ये लोग। ये संगठित हैं। ये आ रहे हैं। वे आ रहे हैं और इसका ऐलान कर रहे हैं। अगर वे सफल हो जाते हैं तो यह किसी भी सभ्यता द्वारा सबसे मूर्खतापूर्ण आत्मसमर्पण होगा, खासकर सबसे समृद्ध और सबसे सफल सभ्यताओं में से एक, यानी पश्चिम द्वारा। अगर हम 2025 में शुरू करते हैं, यानी अब से 4 साल बाद, तो हमारे पास कितने होंगे? 50। मुस्लिम समुदाय के लिए 4000 नए वकील, 4000 नए फिल्म निर्माता, प्रचार वीडियो, 4000 पत्रकार, 4000 राजनीति विज्ञान के छात्र और 4000 संभावित इतिहास के शिक्षक। अब से 15 साल बाद अगर हम लगातार प्रयास करते रहें तो हमारे पास मुस्लिम समुदाय के लिए 50,000 और वकील होंगे, 50,000 पत्रकार, 50,000 फिल्म निर्माता, 50,000 राजनीतिक टिप्पणीकार और 50,000 इतिहास और मानवता के शिक्षक। और इसलिए हम इस्लाम के बारे में अपनी कहानी बता सकते हैं। क्या मैंने इसे मिस कर दिया? मुझे लगता है वही भाषण था जिसमें उन्होंने 50 अमेरिकी कांग्रेस सदस्यों की जरूरत बताई थी। 50 इल्हान उमर हों तो आप क्या करेंगे? जब आपके पास अमेरिकी सशस्त्र बलों में 50 जनरल होंगे तो आप क्या करेंगे? आप क्या करने वाले हैं? जैसा कि मैंने कहा, अमेरिकी सशस्त्र बलों को बाहर से हराया नहीं जा सकता, लेकिन उसे अंदर से हराया जा सकता है। उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। वे आपको यह बता रहे हैं। दुर्भाग्यवश इन दिनों हम इसे पर्याप्त नहीं दोहराते या हम ऐसा नहीं करते। हमारे पास ये अकीदे की ये अवधारणा हमारे दिमाग में मजबूत नहीं है कि इस्लाम सह अस्तित्व के लिए नहीं आया। इस्लाम, हाँ इस्लाम, ला युला,
इस्लाम सह अस्तित्व के लिए नहीं आया, वे बता रहे हैं कि क्या करेंगे। यही यूके की मस्जिदों में हो रहा है। मैं बता सकता हूँ, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से वे मस्जिदों में ऐसा नहीं करते थे। वे पाकिस्तान या मुस्लिम देशों में मस्जिदों का इस्तेमाल कभी भी हाथ से हाथ की लड़ाई के प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में नहीं करते थे। कभी नहीं। ऐसा पहले कभी नहीं होता था। लेकिन अब वे मस्जिदों के अंदर पुरुषों को लड़ाई करना सिखा रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये सुरक्षित जगहें हैं। हमारी पुलिस, वे अंदर जाने से डरते हैं, वे कुछ भी करने से डरते हैं। यहाँ कोई सबर पर या शुरुआत नहीं, स्क्रीन पर देख सकते हैं, हथियार नहीं, सिर्फ कुर्सियां उठा सकते हैं। देखो, वे इसे छुपा नहीं रहे। यूके में हर मुस्लिम, चाहे पुरुष, महिला या बच्चा, खुद की रक्षा करना सीखे। यहाँ मुसलमानों को डराने के लिए राजनीति, मीडिया और सड़कों पर अभियान चल रहा है। तथाकथित देशभक्त सड़कों और पार्कों में मुसलमानों का पीछा कर घटना भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब तक कुछ नहीं हुआ। हर मस्जिद और समुदाय केंद्र में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि हम अपनी रक्षा कर सकें। नहीं, अगर यहाँ रहना तुम्हारे लिए, तुम्हारे व्यवहार और हजारों आतंकवादी हमलों के बाद असंभव हो गया है, तो तुम वापस क्यों नहीं चले जाते? तुम बस वापस क्यों नहीं चले जाते? नहीं, वे वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका मानना है कि पश्चिम पर उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्हें सचमुच यह हकदारी महसूस होती है कि पश्चिम में उनका हक है, पश्चिम उन्हीं का है। माफ कीजिए, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये यूके है। उनमें झूठी हकदारी की भावना है। उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि ये उनका देश नहीं है। पश्चिम ने बहुसांस्कृतिकता आजमाई, आपको अपनाने की कोशिश की, लेकिन ये काम नहीं आया। आधिकारिक रूप से इंग्लैंड का समय खत्म हो गया। अल्लाह, आधिकारिक रूप से इंग्लैंड का समय खत्म हो गया है। इंग्लैंड का समय खत्म हो गया है, इसका क्या मतलब है? आधिकारिक तौर पर इंग्लैंड का समय खत्म। अल्लाह अकबर। हम किस लिए लाइन में हैं? ये ऐतिहासिक है। ये ऐतिहासिक है। मुझे फजर के वक्त ऐसा नहीं दिखता। दोस्तों, हम पूरी गली के नीचे तक चले गए। इंग्लैंड खत्म हो गया? क्या सच में? क्या ये खत्म हो गया? क्या हम उनका इंतजार करते रहेंगे कि वो हमें उकसाते रहें? और हाँ, इसका एक हल है।